माता दी, आज नवरात्र का छठा दिन है, यानी आज माता कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है। आज उनका दिन है, तो आज सभी घरों में सुबह और शाम दोनों को आरती हुई थी और विधिवत रूप से पूजा अर्चना भी हुई थी। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि यदि आपने फास्टिंग की है, अगर नहीं की है तो आप उन लोगों से जाकर पूछिए जिन्होंने फास्टिंग की है, या फिर पंडित से भी जाकर पूछिए कि आखिर माता कात्यायनी पे जो दुर्गा सप्तशती में एक कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है वो क्या है। तो वह लोग बताएंगे कि एक महर्षि कात्यायन थे, उन्होंने अपराजिता देवी से एक बच्ची मांगी थी वर में। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि जो महर्षि कात्यायन थे वह चाहते थे कि उनकी एक पुत्री हो, वो भी अपराजिता देवी। तो उन्होंने उनकी बहुत बहुत ज्यादा तपस्या की। तो जो अपराजिता देवी, जिनको आप पार्वती देवी भी कह सकते हैं, अंबिका देवी भी कह सकते हैं, उनसे एक वर मांगा कि वह एक पुत्री के रूप में, जिसमें मैं कन्या मान सकूं, उसके रूप में प्रकट हो जाइए। तो जो अपराजिता देवी थी वह एक छोटे से बच्ची के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद जब उन्होंने अपनी कन्या मान लिया उसे, और तभी से उनका नाम कात्यायनी रखा गया, क्योंकि वह उनके पिता का नाम कात्यायन था, इसलिए एक यह कथा प्रचलित है। और एक ये है कि ब्रज में जितनी भी गोपियां रहती थी कृष्ण जी की, वह चाहती थी कि जो कृष्ण जी है वह उन्हें अपने पति के रूप में मिल जाए। इसके लिए वह कालिंदी यमुना तट पर जाकर माता कात्यायनी की ही पूजा अर्चना करने लगी और प्रार्थना मांगने लगी कि हमें कृष्ण जी अपने पति के रूप में मिल जाए। और उन्होंने इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से प्रार्थना की, तब उनकी प्रार्थना सुनी अपराजिता देवी ने या फिर कात्यायनी देवी, उन्होंने सुनी और उसके बाद उनकी प्रार्थना पूरी भी हो गई। एक ये है। और एक ये है, एक और कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है कि कल जैसा कि मैंने आप लोगों को 5वें अध्याय में बताया था कि जो माता अंबिका थी उन्होंने जो शुंभ के दूत को कहा था कि यदि कोई मुझसे युद्ध करेगा तभी मैं उसकी हो जाऊंगी, अगर वो जीत जाएगा तो, यदि वह नहीं जीतता तो उसका मैं संहार करूंगी। उसके बाद वह दूत निराश होकर शुंभ के पास चला गया। शुंभ के पास जाने के बाद उसने सारी बात बताई। सारी बात बताने के बाद जो शुंभ था वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, क्रोध में आ गया। उसके बाद उसने अपने जो सैनिक का भी महाराज था द्रुमचलन, उसे भेज दिया ताकि वह उसे लेकर आए, और उसने कहा कि तुम जाओ उसे लेकर आओ ताकि मैं उसे विवाह कर सकूं। यदि वह नहीं आती है तो उसका केश पकड़ के ले आओ, और उसको बचाने के लिए कोई भी दानव देवता कोई भी खड़ा हो तो तुम उसे जाकर मार देना। उसके बाद द्रुमचलन माता के पास चला गया। उसके बाद उसने कहा कि तुम मेरे महाराज शुंभ के पास चलो। तो जो माता अंबिका थी उन्होंने ओम का उच्चारण किया, जिससे वो भस्म हो गया। भस्म होने के बाद जो उनका सवारी था सिंह, उसने जाकर उसकी सारी सेनाओं को काट के फेंकने लगा, पटकने लगा, और कुछ का तो रक्त भी चूसा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें किसी में कमल है, किसी में तलवार है, किसी में अभय मुद्रा है, किसी में वर मुद्रा है। तो ये तो जानकारी है। और एक और जानकारी आपको मैं बता दूं कि उन्हें रंग में पीला रंग भी पसंद है। तो आज बहुत से घरों में पूजा अर्चना हुई और बहुत से मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली। तो अगर आप चाहते हैं मोर ऐसे वीडियो लेते तो सबसे भी अच्छा हो, आप यूट्यूब से देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं लाइक फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।